ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में आज मिनी साइंस एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा प्रथम से लेकर 11वीं तक के छात्र छात्राओं ने बड़े ही अनुशासन में रहते हुए भाग लिया। सभी ने अपने साइंस संबंधित लाइव मॉडल्स का प्रदर्शन किया और अभिभावकों का आशीर्वाद प्राप्त किया। विदित हो कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह मनाने आगाज जितने जोश के साथ पहले दिन शुरू हुआ, उसके दोगुने उत्साह के साथ आज 7वें दिन इसका समापन हुआ। पहले दिन से ही बच्चों के द्वारा विज्ञान के विभिन्न आयामों को स्वयं बनाकर प्रदर्शित किया गया। इस पूरे सप्ताह सबने बच्चों की अद्भुत क्षमता को देखा। आज रविवार के दिन अभिभावकों को इन बच्चों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान के विविध प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें लगभग 1000 से ऊपर अभिभावक This process is applied for the intention to save water. Now I am going to tell you about the processes included in rainwater harvesting. So, what you have seen in the plastics has very length. In today's society, life without plastic is nearly impossible. Let's discuss about harmful effects of plastic. Foods are often packed in plastic bags. They are harmful. आए और बच्चों के द्वारा बनाए गए इन लाइव प्रोजेक्ट्स को देखकर न सिर्फ आश्चर्य व्यक्त किया, बल्कि उन्होंने बच्चों में उनके अंदर छिपी प्रतिभा को भी उभारने के लिए विद्यालय की सराहना एवं प्रशंसा भी की। इस मिनी साइंस एक्सपो में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए वे एक से बढ़कर एक थे। ये प्रोजेक्ट स्वयं उनके द्वारा ही छोटे छोटे ग्रुप बनाकर किए गए थे। इससे भी बड़ी बात यह रही कि बड़े ही कम समय में अर्थात 3 दिन की सूचना पर ही बच्चों ने द्रुत गति से ऐसे लाजवाब एक्सपेरिमेंट्स एवं मॉडल्स तैयार किए। प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी जैन ने बच्चों के द्वारा इतने कम समय में खुद को तैयार कर अद्भुत प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी और हर्षित वातावरण में अभिभावकों के ज्ञान ज्योति प्रांगण में पधारने और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए सभी अभिभावकों का धन्यवाद दिया। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से किया। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर्वेश कुमार ने अभिभावकों के द्वारा बच्चों को इस मिनी विज्ञान एक्सपो के लिए तैयार करने के लिए उनका धन्यवाद किया। इस विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के सुरक्षित संपन्न होने के लिए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने संपूर्ण ज्ञान ज्योति परिवार के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्म सदस्यों के साथ साथ अभिभावकों को साधुवाद दिया। आज ही नए सत्र 2022-23 में अपने बच्चों का नामांकन कराने के इच्छुक कई अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के नामांकन के लिए जांच परीक्षा कराएं और ज्ञान ज्योति के बच्चों द्वारा किए गए आज के अद्भुत प्रदर्शन से प्रभावित होते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस स्कूल को उपयुक्त तथा सुरक्षित पाया। वे अपने बच्चों का नामांकन सही समय में करा रहे हैं, यह जानकर और समझकर उन्हें संतुष्टि जाहिर की। के बारे में ज्ञानश्री आपको बताइए। अच्छा, ये बताओ काम कैसे First
उद्यते के नाम से चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत यह एक छोटा सा एक्सपो, मिनी एक्सपो हमारे स्कूल के छोटे विद्यार्थियों द्वारा आयोजित है। इन्होंने विज्ञान पर बहुत काम किया है। छोटे छोटे हाथ हैं पर बड़ी सोच है। जैसा कि हमारे स्कूल में शुरू से होता आया है, एक परंपरा रही है कि बच्चों में के अंदर जो एक प्रतिभा है उसको उभारा जाए। उस प्रतिभा को उभारने के क्रम में आज बच्चों के द्वारा ही, स्वयं के द्वारा, ये जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं ये इनके द्वारा बनाया गया है। शिक्षक खड़े हैं उनके हेल्प के लिए, परंतु बच्चों के द्वारा स्वयं ही एक प्रयास के द्वारा, सफल प्रयास के द्वारा इसे लगाया गया है। सभी अभिभावक काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को और बहुत खुश हैं। ठीक है सर, आगे चलते जैसा कि हम सभी जानते हैं पिछले 2 सालों से वी आर गोइंग थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा ये विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से चल रहा है, जिसके कारण सारी शिक्षा व्यवस्था और सारी नीतियाँ उलट-पुलट हो चुकी है। इस दौर में हमारे स्कूल ने एक साइंस एग्जीबिशन का इनिशिएटिव लिया है फॉर गिविंग स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल नॉलेज, ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। सिर्फ रट्टू होता ना बने, हम प्रैक्टिकली करके देखें। हम जब दूसरों को समझाएंगे we will also learn more. So in this, as my friend Priya told you that about the interface, let me give you a little information about interface. That interface is the most active stage of the cell cycle. क्योंकि ये इसलिए होता है कि सेल साइकिल में जो सेल को ग्रो भी करना है और अपने बच्चों के लिए सामान को डुप्लीकेट भी करना है, तो इसमें बहुत
एटीपी एनर्जी के दौरान यूज होता है। और जो एम फेज है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का, क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन, द ओरिजिनल डुप्लीकेशन ऑफ द सेल्स एंड फ्रॉम द पैरेंट सेल टू डॉटर सेल, ये इसमें होता है। जनरेशन टाइम में आपको थोड़ा सा बताना, जनरेशन टाइम हर सेल के लिए अलग अलग होता है। एवरेज ह्यूमन सेल के लिए जनरेशन टाइम होता है 24 आवर्स और डे होता है। तो 24 आवर्स में से 23 आवर्स से पूरा इंटरफेस ले लेता है सेल प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन, सिर्फ 1 आवर मिलता है एमपीएस को ओरिजिनल डिजाइन का। तो आपको तो लग रहा होगा कि सिर्फ 1 आवर मिल रहा है ओरिजिनल डिजाइन के, इट विल बी वेरी सिंपल, बट इट इज नॉट सो, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। साइंटिस्ट ने इसे 2 इमेजिनरी फेजेस में डिवाइड किया है, ये टोटली नहीं होता लेकिन इमेजिनरी फॉर फर्दर लर्निंग से डिवाइड किया है। दीज आर कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। In karyokinesis there is division of nucleus and in cytokinesis there is division of cytoplasm. There is a video which will give you an overview. Is a process of separation that means multiple regions. जैसा कि आपने यहाँ देखा कि lizard जो हम लोग प्रैक्टिकली देखा कि lizard पुश कर जाती है, पैक कर जाती है, फिर से ग्रो हो जाती है, हमारे शरीर में बहुत आ जाता है, फिर से हील हो जाता है। ये माइटोटिक सेल साइकिल के बाद कार्य करता है, मियोसिस सेल साइकिल का कार्य करता है। To elaborate, mitosis is the separation of nuclear cells. These are all the phases of karyokinesis. I will descriptively say these are the 4 phases.